बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल आउट किया जा रहा है। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि अगर आपने भी 10वीं पास कर लिया हुआ है, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, तो बिहार बोर्ड से अगर आपको इंटर करना है यानी कि आईएससी करना है, आईकॉम करना है या फिर आपको जो है आईए करना है, तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है मेरे पास मैसेज देखने को मिला या फिर कमेंट सेक्शन भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका जो ओटीपी है ना वो नहीं गिर रहा है, जैसे कि ना मोबाइल पे जा रहा है और ना ही यहाँ पे मेल पे जा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं जा रहा है, उसकी क्या कुछ मतलब कंडीशन हो सकती है और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दोबारा कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो पाता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में आपको जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिल जाता है। ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एडमिशन का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो बिहार में जो इंटरमीडिएट में एडमिशन यहाँ पे चल रहा है उसका लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक देखने को नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी हमने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके सीधे आ सकते हैं। अगर आपने 10वीं जो है किसी भी बोर्ड से पास कर लिया हुआ है और बिहार बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट करना है तो 24 तारीख से आवेदन जो है शुरू किए गए हैं। 3 मई तक जो है फॉर्म को आपको भरना है, तो इससे पहले जो है फॉर्म को भर लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बाद में जो है पोर्टल वर्क नहीं करता है और आप जो है फॉर्म भरने से वंचित भी रह सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी बता दी गई है कि किस तरह से क्या कुछ इसमें कंडीशन होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करके बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ना खुल के आ जाता है। सबसे पहले आपने 10वीं जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पे BSEB यहाँ पे बिहार देखने को मिलेगा, तो इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। अदर किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ है या फिर आपने CBSE न्यू दिल्ली से भी पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। मैं जिनका फॉर्म भर के बताने वाला हूं वो बिहार बोर्ड से पास हैं, तो बिहार बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं। कब आपने पास किया हुआ है, 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में, जब का भी आपका पासिंग ईयर है उसको आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एनुअल और यहाँ पे कंपार्टमेंटल। तो एनुअल का मतलब कि आप एक बार में मैट्रिक जो है पास कर चुके हैं तो ये आपका एनुअल हो गया। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद 1 से 2 कॉपी में क्रॉस लग जाता है, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि कंपार्ट का एग्जाम देकर पास करते हैं, तो ये कंपार्टमेंटल का जो है सिलेक्शन करके जो है फॉर्म को भरते हैं। लेकिन अभी तो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, तो होगा तो आप लोग अगर इस प्रकार के विद्यार्थी हैं तो फॉर्म को भरिएगा। फिलहाल जो है एनुअल ही आपको बताना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है उनके जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर दिया होगा, तो इस तरह से डेट, यहाँ पे अपना मंथ, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो ईयर है ना वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा सही से सेलेक्ट करिएगा, तभी जो है डेटा यहाँ पे फैच करता है, नहीं तो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे अपना जो रोल कोड है, रोल नंबर है, उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो केवल यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे तो आपका जो भी यूनिक ID नंबर है, एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल आउट हो जाता है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पज को लेकर। यहाँ पे एक जो है फोटो आपको अपलोड करना है, जिनका फॉर्म भर रहे हैं, जो कि JPG PNG फाइल में रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि जो भी परीक्षा में प्राप्तांक मिलता है ना वो CGPA पॉइंट से मिलता है, या फिर मान लीजिए CBSE से आपने पास किया हुआ है 2010 और 17 के बीच में, तो ये अलग एक कंडीशन लागू होता है। लेकिन मान लीजिए बिहार बोर्ड से हैं तो ये कंडीशन लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको जैसे कि नंबर मिला होगा मैट्रिक में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटल देखेंगे तो 500 नंबर का जो है आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें से आपको जितना भी नंबर मिला हुआ है ना मैट्रिक में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। यहाँ पे देखेंगे तो विद्यालय का नेम भी फैच कर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। और विद्यालय आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी यहाँ पे फैच कर लिया हुआ है, ये भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्कूल का जो एड्रेस है ना वो आपको केवल बताना होता है कि आपका जो स्कूल है ना वो कहाँ पे है, तो इसका जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपने कब जो है ज्वाइनिंग किया हुआ है तो आप बता देंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप 9th में एडमिशन लिए होंगे और
2025 में पास है तो कहीं ना कहीं आप 23 में एडमिशन 9th में लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2023 बताना है। अगर आपने 24 में पास आउट किए हुए हैं तो 2 साल पीछे करके आपको डालनी है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आपने स्कूल कब लीव किया, तो 2025 में आपने लीव किया, जैसे कि हमने 2025 जो ऊपर डाला हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया हुआ है। तो जब भी आप पास आउट हैं वही आपका लिव इन ईयर भी देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रह के पढ़ते हैं, तो वहां से अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सीधे इसको यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे जो है आपको जेंडर बताना है जो कि मेल पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो मदर लैंग्वेज है वो बताना है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंडियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो इंडियंस ही आपको डालनी है। अगर आपको धर्म अपना पता है तो बता देंगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो इसको भी बता सकते हैं, हालांकि दोनों ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना वो आपको फिल आउट करना है। तो सबसे पहले अपना जो स्टेट है बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट से आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो बिहार से हैं तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको करना है, अपने ब्लॉक का जो है सिलेक्शन यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, जैसे कि मान लीजिए आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन के साथ यहाँ पे पूरा जो है फुल एड्रेस आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा कॉमा वगैरह अगर आपको नहीं देना है, पूरा जो अपना एड्रेस है उसको टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको दर्ज करनी है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देनी है जिसपे OTP जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेल आईडी भी आपको सही से देना है, इस पे भी OTP जाता है, दोनों में से कोई एक OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करना होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। टेलीफोन नंबर नहीं है, ऑप्शनल है, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे वो टिक करके आधार कार्ड नहीं भी देंगे, लेकिन हाँ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को जरूर दर्ज कर देंगे। ध्यान रखेंगे आधार कार्ड पे और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका जो डेटा है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको भर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप किस कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे दिव्यांग है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। EWS है तो EWS बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कम से कम जो है 10 कॉलेज का जो है सिलेक्शन आपको करना है जिसमें आपको एडमिशन करवानी है, और अधिकतम की हम बात करें तो आप जो है 20 कॉलेज का भी ऑप्शन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है ना कि आपको जो है एडमिशन कहाँ लेने हैं, ठीक है, कौन से कॉलेज में लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि उस कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो आपको बताना है कि वो कॉलेज जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो भी वो कॉलेज है ना वो आपको देखने को मिलेगा। आप मैनुअली यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, सिलेक्शन करने का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे वो सारे कॉलेज जो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। और आपको लगता है कि जो भी कॉलेज में अपना जो एडमिशन है वो करवानी है तो उसको फर्स्ट में आपको जो है प्रीफरेंस देना है। कई बार क्या होता है कि मनपसंद कॉलेज को जो है 3rd में 4th में दे देते हैं, तो फिर उसमें आपका एडमिशन होना संभव नहीं रहता है। तो जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी अपना स्ट्रीम है ना उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखेंगे जिस कॉलेज का हमने सिलेक्शन किया हुआ है इसमें आर्ट्स और साइंस की ही पढ़ाई होती है, कॉमर्स और वोकेशनल का होता ही नहीं है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आप आएंगे और इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप चले आएंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉलेज इन्फॉर्मेशन का बटन मिलेगा, इंटरमीडिएट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है और शो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सारे जो है कॉलेज का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसमें आर्ट्स का कितना सीट है, साइंस का कितना है, कॉमर्स का कितना है, एग्रीकल्चर वोकेशनल कितना है, इसको जरूर चेक कर लेना है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे देखेंगे तो कॉमर्स का सीट कोई है ही नहीं, एग्रीकल्चर का सीट है ही नहीं, तो फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो स्ट्रीम है वो बता देंगे, साइंस की आपको 8 से करना है और 1 से अधिक आपको जो है यहाँ पे कॉलेज ऐड करना होता है। कम से कम 10 कॉलेज का जो है सिलेक्शन तो करना ही करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाँ के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो फर्स्ट कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो लिस्टेड हो जाएगा, जो कि 1 नंबर पे है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 1 नंबर पे आपने इसको दिया हुआ है प्रीफरेंस। फिर दूसरा कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे दूसरे कॉलेज का जो जिला है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना होगा। फिर यहाँ पे संकाय आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से संकाय से यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी संकाय अवेलेबल होगा आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आर्ट साइंस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सिलेक्शन करके फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको ऐड करना है। देखिए दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह से जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको कम से कम करना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कम से कम कर लिया हुआ है, क्योंकि करना जरूरी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया भी गया है कि कम से कम जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है। तो करने के बाद अब आपको लगता है कि हमें जो है कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करना है, तो यहाँ पे नहीं के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो प्रेफरेंस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टिक करना
करना है और टिक करने के बाद जो भी इनका पेमेंट है 350 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको करना है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू और डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी 350 रुपया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे जो है रिकन्फर्म करवाता है, तो इसको देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है ना, आपको जो है प्रीव्यू में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको एक बार चेक कर लेना है। आपको लगता है कि कहीं आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे बैक टू मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉलेज का जो भी आपने प्रेफरेंस दिया हुआ है इसको भी आपको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। ये पूछेगा कि आपने जो है सभी जानकारी को वेरीफाई कर लिया हुआ है, तो आपको कर देना है ओके, फिर आपको कर देना है ओके। यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ है ना, उस पे हमने ओटीपी सेंड कर दिया हुआ है। लेकिन अभी आप अपने मोबाइल को चेक करेंगे, मैं भी आप चेक कर रहा हूँ, तो अभी तक जो है ओटीपी यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार हम मेल आईडी को भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेल आईडी भी चेक करवा लिया, लेकिन ओटीपी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 मिनट वेट करना है। देखिए यहाँ पे सेकंड चल रहा है, सेकंड खत्म होगा तो फिर यहाँ पे रीसेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रीसेंड का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे ओटीपी जो है सेंड किया गया है। अब यहाँ पे अपना जो मोबाइल है ना, ईमेल है, उसको दोबारा चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार जो है ट्राई किया, लेकिन ओटीपी जो है ना ही मोबाइल पे आ रहा है और ना ही मेल आईडी पे आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ओटीपी मिल रहा है तो एक बार बता दीजिएगा। आगे का प्रोसीजर क्या है, देखिए अभी जो है साइड में प्रॉब्लम है इसलिए ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, शाम तक हो सकता है कि सही हो जाए। ठीक है, तो ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेल वन के माध्यम से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है कंग्रेचुलेशन करके आपके पास जो है मैसेज आएगा और बोलेगा कि आपका एप्लीकेशन का नेम और जो भी अमाउंट है उसको आपको यहाँ पे अब पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे HDFC या फिर SBI जो भी आपको देखने को मिलेगा उसके माध्यम से प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो पेमेंट है ना वो आपको 350 रुपये करना होगा। कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको UPI के माध्यम से भी चाहे तो यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है पूरा माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही OTP वाला समस्या जो है सही हो जाता है तो बता देंगे आपको कैसे जो है लास्ट में पेमेंट करना है, और उसके बाद किसी प्रकार की करेक्शन करना है तो किस तरह से लॉगिन करके आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, और जो भी डेटा फैचिंग वाला प्रॉब्लम था, जैसे कि आप अपने जो भी रोल कोड, रोल नंबर डाल रहे थे तो डेटा फैच नहीं कर रहा था, तो डेटा भी फैच करना यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताएंगे, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे।